जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुनर्जन्म का रहस्य। देशभूषण और कुलभूषण कुछ भवपूर्व उदित और मुदित नाम के सगे भाई थे। उनकी माता का नाम उपभोगा था। वह दुराचारिणी थी और वसु नाम के दुष्ट पुरुष के साथ प्रेम करती थी। मोहवश उस दुष्ट वसु ने उसके पति को मार डाला तथा विषयांध माता उपभोगा ने अपने दोनों पुत्रों को भी मारने के लिए वसु से कहा, ये दोनों पुत्र अपने दुष्ट कर्म को समझ जावें, इसके पूर्व ही तुम इन्हें मार डालो। अरे रे विषयांध संसारी। विषयों में अंधी हुई माता अपने सगे पुत्रों को भी मारने के लिए तैयार हो गई, परंतु उसके इस दुर्विचार को उसकी पुत्री समझ गई और उसने अपने दोनों भाई उदित मुदित को बताकर सावधान कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन दोनों भाइयों ने वसु को मार डाला और वह मरकर क्रूर भील हुआ। फिर वे उदित मुदित दोनों भाई एक मुनिराज के उपदेश से वैराग्य प्राप्त कर मुनि हो गए। वे सिद्ध क्षेत्र समेत शिखरजी की यात्रा को जाते समय रास्ता भूल गए और घोर जंगल में भटक गए। वहां पूर्व भव का बैरी क्रूर भील उन्हें पहचान गया और मारने को तैयार हो गया। इस उपसर्ग के प्रसंग को समझकर उदित मुनि ने मुदित मुनि से कहा, हे मुनि, देह भी छूट जाए ऐसे भयंकर उपसर्ग का प्रसंग आया है, परंतु तुम भय मत करना, क्रोध भी मत करना, क्षमा में स्थिर रहना। पूर्व में हमने जिसे मारा था वह दुष्ट वसु का जीव भील होकर इस समय हमें मारने आया है, परंतु हम तो मुनि हो गए हैं, अपने को शत्रु मित्र क्या, इसलिए तुम आत्मा की वैराग्य भावना में ही दृढ़ रहना। उसके उत्तर में मुदित मुनि कहते हैं, आहो मुनिवर, हम मोक्ष के उपासक देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले, हमको भय कैसा? देहादि मेरे नहीं है, मैं तो अतीन्द्रिय चैतन्य हूं, मेरी अतीन्द्रिय शांति को हरने वाला कोई है ही नहीं। ऐसा कहकर वे दोनों मुनि अपनी आत्म शांति में एकाग्र हो गए। तब परम धैर्य पूर्वक दोनों मुनि देह के ममत्व को छोड़ परम वैराग्य से आत्मभाव में रम गए। भीड़ उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाने लगा। ठीक उसी समय वन का राजा वहां पहुंचा और उसने भील को भगाकर दोनों मुनिराजों की रक्षा की। वन का राजा पूर्व भव में एक पक्षी था। उसे शिकारी के जाल से इन दोनों भाइयों ने बचाया था। उस उपकारी संस्कार के कारण उसे सद्बुद्धि उपजी और उसने मुनियों का उपसर्ग दूर कर उनकी रक्षा की। उपसर्ग दूर होते ही दोनों मुनिराज श्री सम्मिद शिखरजी की यात्रा करके रत्नत्रय की आराधना पूर्वक समाधि मरण पूर्वक स्वर्ग गए। दुष्ट भील का जीव दुर्गति में गया और उसने घोर दुहक प्राप्त किया। उसके बाद कुतुब के प्रभाव से ज्योतिषी देव हुआ। अब वे उदित और मुदित, देशभूषण और कुलभूषण दोनों भाइयों के जीव स्वर्ग की आयु पूर्ण कर एक राजा के यहाँ रत्नरथ और विचित्र रथ नाम के कुमार हुए। भील का जीव भी ज्योतिषी देव की आयु पूर्ण कर इन दोनों का भाई हुआ। देखो कर्म की विचित्रता, किसको कहें बैरी, किसको कहें भाई। इस समय भी पूर्व के बैर संस्कार से वह उन दोनों भाइयों के प्रति बैर रखने लगा। इससे दोनों भाइयों ने उसे देश निकाला दे दिया। वह दंभी तापस हुआ और विषयांध होकर मरा। अनेक भवों में रुलते रुलते फिर ज्योतिषी देव हुआ। उसका नाम अग्निप्रभ था। इधर रत्नरथ और विचित्ररथ ये दोनों भाई वैराग्य धारण कर राजपाट छोड़कर मुनि हुए और समाधि मरण पूर्वक स्वर्ग गए। वहां से निकलकर वे दोनों भाई सिद्धार्थ नगरी के राजा के यहाँ देशभूषण और कुलभूषण नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। अपनी बहन को देखकर अनजाने में दोनों भाई उसके रूप पर मोहित हो गए। उससे विवाह करने के लिए आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। परंतु जब पता चला कि अरे, जिसके लिए हम आपस में लड़ रहे थे वह तो हमारी बहन है, ऐसा पता चलते ही दोनों भाई अत्यंत शर्मिंदा हुए और संसार से उदास होकर नगर छोड़कर वन में चले गए और जीवन दीक्षा लेकर मुनि हुए। जिस समय वे आत्म ध्यान में लीन थे तब भी पूर्व भव का बैरी अग्निप्रभदेव उनके ऊपर उपसर्ग करने आया। तब राम लक्ष्मण ने उसे भगाकर उपसर्ग दूर किया। उपसर्ग दूर होते ही दोनों मुनियों को केवल ज्ञान हुआ। वे दोनों केवली भगवंत विहार करते करते अयोध्या नगरी में पधारे। तभी भरत तथा त्रिलोक मंडन हाथी के जीव को प्रतिबोध हुआ। अंत में दोनों देशभूषण कुलभूषण केवली देह की स्थिति पूर्ण होने पर कुंथलगिरी से मोक्ष पधारे।
उन देशभूषण कुलभूषण केवली भगवंतों को हमारा नमस्कार हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। अकस्मात कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन एक ही समय पे मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। भगवान ने उन्हें देख के उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी और अब तुम्हें क्या बना के मैं पुनः संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत कष्टमय जिंदगी दी थी। आपने कुछ भी नहीं दिया था मुझे। पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया है। जो कुछ भी कमाया वह बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई आकर के मुझसे लेकर चला जाता था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। देखो कैसी जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और पुनः उस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम इस जन्म में? मैं तुम्हें क्या बनाऊं? किसान ने भगवान से हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ भी देना न पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कहकर वह किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है। मैं आपसे क्या मांगू? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिस पे मेहनत से काम करके मैंने अपना परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोया। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में, जिसका मुझे अपनी पूरी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पे कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं भोजन न होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। प्रभु जी, इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम इस जन्म में? मैं तुम्हें क्या बनाऊं? किसान ने भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा न जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। अब दोनों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना न पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो कोई भी आता उसकी झोली में पैसे डाल के ही जाता था। दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा न जाए, वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना। खटासार। मित्रों, ईश्वर ने जो भी दिया है उसी में संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोगों को हमेशा दूसरों की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं और इसके चक्कर में वे अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। मित्रों, हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीजों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए, चीजों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा भाव रखिए। मित्रों, सब कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटने जानते हैं। वह चाहे भोजन हो, धन हो या मान सम्मान हो, हम बदलेंगे, युग बदलेगा।